जय जिनेंद्र बच्चों। आपने क्या अक्षय तृतीया का नाम सुना है? नहीं? इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल डेट इन जैनिज्म। वी ऑल सेलिब्रेट दिस स्पेशल डे। तृतीया का मतलब होता है थर्ड। अच्छा, तो बताओ हम अक्षय तृतीया क्यों सेलिब्रेट करते हैं? नहीं पता ना? तो चलो आज हम अक्षय तृतीया की स्टोरी सुनेंगे। तो बहुत पहले ये जो आसपास हमें सब दिखता है ना, इट यूज टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। उस समय को बोलते थे भोग भूमि। इट वॉज लाइक अ वेरी वेरी मैजिकल लैंड, लाइक हाउ वी सी इन फेरी टेल्स। उस समय किसी को भी काम नहीं करना पड़ता था, जॉब भी नहीं करनी पड़ती थी। तो फिर उनको खाना, कपड़े, ये सब कैसे मिलता था? तो उनको ये सब मिलता था कल्प वृक्षों से, मतलब विश फुलफिलिंग ट्रीज से। तो भोग भूमि पे रहने वाले लोगों को इन ट्रीज से खाने पीने की चीज़ें, सुंदर सुंदर कपड़े, ज्वेलरी सब मिल जाया करती थी। फिर धीरे 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 भोग भूमि चेंज हो गई कर्म भूमि में। कर्म भूमि का मतलब वेयर वन हैज़ टू वर्क फॉर लिविंग। अच्छा, ये बताओ हम कौन सी भूमि में रहते हैं, कर्म भूमि या भोग भूमि? अच्छा बताओ, क्या हमारे पास ये स्पेशल ट्रीज हैं क्या, ये विश फुलफिलिंग ट्रीज जिन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं? नहीं है ना। सो वी लिव इन कर्म भूमि वेयर वी ऑल हैव टू वर्क। तो इसका मतलब है कर्म मतलब कुछ करना। कर्म भूमि में सबको मेहनत करनी पड़ती है, खेती, फार्मिंग करनी होती है टू ग्रो फूड। कपड़े, भोजन, ज्वेलरी सब खुद ही बनाना पड़ता है। तो कर्म भूमि के स्टार्ट में सबसे पहले तीर्थंकर हुए भगवान आदिनाथ। आदिनाथ भगवान अपनी सोल को, अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए क्या बन गए? वो बन गए मुनि महाराज, जैन साधु या जैन सेंट बन गए। तो आदिनाथ भगवान कर्म भूमि के सबसे पहले साधु हुए। जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा मतलब होता है साधु बन जाना, मुनि महाराज बन जाना, सब वर्ल्ड की चीज़ों को छोड़कर बस अपनी सोल के साथ रहना। तो जैसे ही आदिनाथ भगवान मुनि महाराज बने, उन्होंने 6 मंथ्स तक का फास्टिंग का नियम ले लिया। तो 6 मंथ्स के बाद जब उनकी मेडिटेशन, उनका ध्यान पूरा हुआ, तो वो अब आहार लेने के लिए चल पड़े। आपने कभी किसी मुनि महाराज को आहार के लिए निकलते हुए देखा है क्या बच्चों? तो उस समय लोग मुनियों को आहार देना नहीं जानते थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुनि महाराज को फूड, भोजन कैसे देना है। कोई तो उनके पास जाके नमोस्तु करते और उनके पीछे पीछे चलने लग जाते, मगर समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे आहार कराएं। तो ऐसा करते करते भगवान के 6 मंथ्स और निकल गए। उन्हें तो आहार ही नहीं मिला, क्योंकि उनको आहार देने की विधि या उसका पूरा प्रोसेस किसी को भी पता नहीं था। अब तो भगवान को आहार लिए, फूड लिए हुए पूरा 1 ईयर, 1 साल हो गया था। तो विहार करते करते ऋषभदेव एक सुंदर सिटी जिसका नाम था हस्तिनापुर, वहाँ पर आ गए। उस समय वहाँ के किंग का नाम था सोमप्रभ और उनके ब्रदर थे श्रेयांस कुमार। जैसे ही उन दोनों ब्रदर्स को पता चला कि आदिनाथ मुनि महाराज आए हैं, दोनों भाई जल्दी से उनके दर्शन करने अपने पैलेस से, अपने महल से बाहर आए और बहुत हैप्पी होकर उन्हें नमस्कार, उन्हें बो डाउन किया और उनकी 3 प्रदक्षिणाएं दी। मतलब सर्कल करते हैं ना हम मंदिर में, उसी को तो प्रदक्षिणा कहते हैं। तभी राजा श्रेयांस को याद आया कि राजा श्रेयांस की लाइफ में आने से पहले वो पिछली लाइफ में क्या हुआ करते थे। ये बात कुछ समझ नहीं आई। पिछली लाइफ मतलब क्या? तो जब से हमारा बर्थ हुआ है, हमें एक नाम मिला, ये लाइफ मिली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बॉर्न भी नहीं हुए थे, तो उसके पहले हम कहाँ थे?
हाँ, हम थे किसी और लाइफ में। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। जनरली ये किसी को भी याद नहीं रहता कि पिछली लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में हम कौन हुआ करते थे। लेकिन श्रेयांश कुमार को अपनी प्रीवियस लाइफ याद आ गई। उन्हें याद आ गया कि वो पिछले जन्म में एक क्वीन हुआ करते थे और उनका नाम था रानी श्रीमती। और जो आदिनाथ मुनि है ना, वो उसी प्रीवियस बर्थ में उनके हस्बैंड हुआ करते थे, राजा वज्रजंग के नाम से। है ना कितनी मज़ेदार बात। तो उन दोनों राजा रानी ने मिलकर चारण रिद्धिधारी मुनि, मतलब सुपर स्पेशल पावर्स वाले मुनि महाराज को पहले आहार दिए थे। तो बस ये याद आते ही राजा श्रेयांश को पूरा याद आ गया कि मुनि महाराज को कैसे आहार दिया जाता है। उनको अपनी प्रीवियस लाइफ की बातें जो याद आ गई थी, प्रीवियस लाइफ में जो उन्होंने आहार दिया था, वो सब याद आ गया उनको। तो इस बर्थ में श्रेयांश कुमार अपने भाई के साथ मिलकर मुनि महाराज को सही प्रोसेस से अपने महल में, अपने घर में लेकर आए और उनको किस चीज़ का आहार कराया? प्योर शुगर केन जूस का आहार कराया। शुगर केन जूस को इक्षुरक्स भी कहते हैं। तो ये देखते ही स्काई में देवों का पूरा ग्रुप आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सब बहुत खुश थे कि आदिनाथ मुनिराज के आहार हो गए फाइनली, पूरे 1 ईयर के बाद। तो देवों ने खुश होकर उस समय प्रेशियस जेम्स की बारिश की, फ्लावर्स की बारिश की। बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस वाली हवा चलने लगी, बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक बजने लगा और जय हो जय हो जय हो से पूरा स्काई भर गया। दोनों भाइयों को बहुत अच्छा लगा। तब से लेकर आज तक भी वह दिन अक्षय तृतीया के नाम से फेमस है। क्यों हुआ फेमस? क्योंकि इसी फॉर्चुनेट डे से श्रेयांश कुमार से मुनि महाराज को आहार देने का, फूड देने का ट्रेडिशन शुरू हुआ। चलो अब अपन सभी प्रॉमिस करते हैं कि हम भी एक दिन मुनि महाराज को आहार ज़रूर देंगे और बनेंगे श्रेयांश कुमार जैसे लकी। बनेंगे ना? जय जिनेंद्र।